हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे आज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात की गई है। जो भी हमें क्वेश्चन मिलता है, वो एक फंक्शन जो भी मिलता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वाई। फिर हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मिल जाता है हमें डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करने से। फिर हम इस एक्सप्रेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटली अपना जो फोकस होगा वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब वाई के एक बार अवकलन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। तो सबसे आसान तरीके से अगर आपको करना है तो इसको सबसे पहले आप क्या बोल दो, y बोल दो। यहाँ पे इसको y मान लो, है ना। तो अब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, फिर प्लस तो प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा ना, 3x, x का तो 1 हो जाएगा तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। हमें क्या निकाला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x का देखो, x का 1 बन जाएगा तो 2 इंटू 1 वो अगेन 2 हो जाएगा, क्योंकि टू तो कॉफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में, तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस 3 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये था ओरिजिनल फंक्शन, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बस क्या बचा है, 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, x की पावर 20। तो काफ़ी आसान है ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, ऐसे डायरेक्ट कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि वी हैव y इक्वल टू दिस एंड दिस। तो यहाँ पे एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देंगे y का। तो इसका आर एच एस में क्या बन जाएगा, देखो x की पावर n के तरीके से होगा, तो जो n है वो आगे आ जाएगा तो 20 बन जाएगा, और x की पावर 20 माइनस 1 मतलब 19 यहाँ पे बच जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद में इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एल एच एस का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर वो सब लिख सकते हो, बाई अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो लैंग्वेज तो मैं यहाँ पे बस बोल रहा हूँ, आप ताकि हमें फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर ले। तो इसका क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले से 20 है तो उसको तो छेड़ना मत, मल्टीप्लाई बाई, फिर x की पावर 19 का जो 19 है वो आगे आ जाएगा, तो 19 इंटू एक्स की पावर क्या बचेगी, 19 माइनस 1 हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी तो 18 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर इसका मान लो 20 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, 20 टाइम्स, तो आगे 20, 19, 18, 17 ये सब बन जाएंगे। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, अपना आंसर आ गया। 19 का डबल 38, 0, फिर x की पावर 18, ये बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसा है अपना y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। y मैंने मान लिया है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लगाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये u इंटू वी के डिफरेंशिएशन के तरह इसको हम सोल्व करेंगे, u इंटू वी के डिफरेंशिएशन के तरह। तो सबसे पहले हम x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, 1। उस टाइम कोस एक्स का नहीं करेंगे तो कोस एक्स का कोस एक्स। फिर उसके बाद में लगाएंगे हम प्लस, फिर x को छोड़ देंगे और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो माइनस का साइन एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया, कोस एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो इसका अब अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस तो माइनस, यहाँ पर इसका कैसे करेंगे, ये तो फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो ये u इंटू वी के तरीके से कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले x का करूँगा तो 1 बन जाएगा, उस टाइम साइन एक्स चुपचाप देखता रहेगा ऐसे, चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर लो। फिर लगाऊंगा मैं प्लस, x को एज इट इज रखा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ऐसे बन जाएगा। ये फिर आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स, और ये माइनस और ये एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स
कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना ये क्वेश्चन फटाफट फटाफट निकलते चलेंगे। अभी स्टार्टिंग है बहुत सिंपल है, जब तक आपको कोई टारगेट ना मिले कि ये प्रूव करो तब तक इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप बस 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, log x का हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करके आंसर बताना है। तो इसको सबसे पहले मैं y मान लेता हूँ। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब अगेन 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इस पूरे का ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 1/x को आप x की पावर -1 इस तरीके से समझ के x की पावर जो n का फॉर्मूला होता है ना उससे n इंटू एक्स की पावर n-1 इस तरह से आंसर बता सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार 1/x का तो आप डायरेक्ट याद ही रखो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/x² हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है x³ इंटू log x। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोल देंगे, y बोल देंगे। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। RHS में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, फंक्शन इंटू फंक्शन वाला हो गया। तो ये u इंटू वी के डिफरेंशिएशन के तरीके से सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल या फिर लेबनीज रूल बोलते हैं इसको, वो लगाएंगे। तो सबसे पहले x³ का क्या हो जाएगा 3x²। उस टाइम log x चुपचाप, फिर प्लस, अब x³ चुपचाप, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² इंटू log x प्लस x³ को काट देगा तो यहाँ पर x² बच जाएगा। इतना करने के बाद में अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें इक्वल टू इसका करेंगे तो यहाँ पर देखो फिर से वो चेन रूल लग जाएगा। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे तो 3x² का क्या बन जाएगा, ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई में वो और आगे आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। उस टाइम log x को होल्ड पे रखेंगे फिर प्लस, अब 3x² को होल्ड पे रखो और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमने ये दोनों का कर दिया प्लस x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ये। अब जो काटा पीटी होती है वो कर लो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ अपना, ये हो गया 6x log x प्लस x कट जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा। यहाँ पे बचेगा देखो x कट गया, इसकी एक पावर को मैंने काट दिया तो 3x प्लस 2x कितना बच जाएगा 5x बच जाएगा। तो इस अपने क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया। 2 बार डिफरेंशिएशन करने से हमें ये मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6 e⁻x इंटू साइन 5x। तो इसको सबसे पहले हम y बोलेंगे और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो हर बार ये थोड़ा लंबा खींचेगा, मतलब इसके 2 बन जाएंगे फिर 4 बन जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब u इंटू वी के तरीके से कर देंगे। तो सबसे पहले e की पावर x का, देखो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो अगेन e की पावर x ही होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x खत्म, मतलब लगता ही नहीं है कि हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका करेंगे, सॉरी अच्छा इसका किया है तो इसको होल्ड पे रखेंगे, हाँ साइन 5x फिर प्लस, अब इसको होल्ड पे रखो, ये तो होल्ड बिना होल्ड एक जैसा ही दिखता है। अब इसका करेंगे साइन 5x का, तो साइन का सबसे पहले साइन का करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन के अंदर x नहीं है, साइन के अंदर 5x है। तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा कोस 5x मल्टीप्लाई बाई, अब अंदर जाएंगे तो 5x का भी करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, समझ गए। 5x का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 हो गया। तो ये ओवरऑल इसको थोड़ा आसान बना के लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन 5x, ये 5 को आगे लिख लेता हूँ प्लस 5 इंटू ई की पावर x इंटू कोस 5x। अच्छा और आसान कर लें क्योंकि ऐसे तो ये काफ़ी लेंथी वैसे भी दिखने लगेगा, एक काम कर लेता हूँ मैं, ई की पावर x ना कॉमन ले लेता हूँ, है ना, ई की पावर x हम कॉमन ही ले लेते हैं। ई की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया साइन 5x प्लस यहाँ पे बच गया 5 कोस 5x, ऐसा हो गया। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर RHS में ऐसा हो गया समथिंग इंटू समथिंग है, तो पहले इस बाहर वाले e की पावर x का कर दूंगा तो क्या बन जाएगा e की पावर x। इस टाइम ये एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ बोले तो
साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। ठीक है, अब लगाऊंगा मैं प्लस, अब ई की पावर x को होल्ड पे रखूंगा, ई की पावर x। अब मैं इस ब्रैकेट का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस 5x का 5x। अच्छा 5x का अब अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं कोस 5x के आगे की तरफ यहाँ पे 5 लगा रहा हूँ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ये तो 5 का 5 आ गया। अच्छा कोस 5x का क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन, क्योंकि कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ माइनस साइन 5x का, यहाँ पे पहले 5x ही आ जाएगा, लेकिन फिर 5x का जब आप दोबारा करोगे तो इसका जो 5 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 और 5 25 बना देगा वो इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये है, तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स फिर से कॉमन ले लो, है ना, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की, जैसे ये एक ब्रैकेट है ये दूसरा ब्रैकेट है, ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन आ रहा तो वो कॉमन उठा लो, क्या बचेगा, साइन 5x यहाँ पे बचेगा, और साइन 5x कहाँ है, यहाँ पे साइन 5x है और यहाँ पर फिर से साइन 5x है, लेकिन ये तो है एक और ये है प्लस माइनस माइनस, और 5 पंजे 25 हो गया, तो ये एक है और ये माइनस का 25 है, तो माइनस का 24 बच जाएगा, माइनस का 24 साइन 5x। ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद मैंने कैलकुलेट करके ही लिख दिया। यहाँ पर है 5 कोस 5x, यहाँ पर है 5 कोस 5x, इसको देखो, ठीक है, ई की पावर x कॉमन लेने के बाद में दोनों मिल जाएंगे, तो ये भी 5 ये भी 5 दोनों प्लस के हैं, तो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे, 10 कोस 5x ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया अपना डबल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, ई की पावर 6x इंटू कोस 3x, इसको मैं y बोल देता हूँ, काम चालू कर देते हैं, ये भी वैसे पिछले वाला जैसा ही है, तो फटाफट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसका करूँगा, ये u इंटू वी है ना, तो सबसे पहले इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर 6x का ई की पावर 6x आ जाएगा, लेकिन ई का हो गया, अब 6x का दोबारा करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल x नहीं है 6x है, तो 6x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये कोस 3x एज इट इज़, फिर प्लस ई की पावर 6x को अभी एज इट इज़, अब किसका करेंगे कोस 3x का, तो कोस 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन 3x, और 3x का फिर से होगा क्योंकि x नहीं ना, 3x का फिर से होगा, x का ऑप्शन क्या है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 ऐसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान बना के लिख लेता हूँ, और साथ ही साथ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ई की पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 6x आ जाएगा कॉमन। अच्छा कुछ और भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 ई की पावर 6x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा, 2 कोस 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 तो उठ ही गया, ये बच जाएगा साइन 3x ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसका और एक बार डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कैसे करेंगे, वही प्रोडक्ट रूल, पहले इसका कर लेंगे, देखो 3 तो हमेशा आएगा ही आएगा ना, इसकी तो टेंशन नहीं छोड़ो आप, भले ही पूरे को कर लो, फिर इसका करेंगे हम, तो u इंटू वी के तरीके से सबसे पहले इसका करूँगा तो क्या बनेगा, ई की पावर 6x, इस 6x का दोबारा होगा तो क्या बन जाएगा, 6x का मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, है ना 6, और ये 3 का 3 रख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ऐसा हुआ। अच्छा जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है ना, इसका किया तो ये बन गया, ये 3 का 3 का तो आएगा, उस टाइम ये चुपचाप रहेगा क्या, 2 कोस 3x माइनस साइन 3x। अब हम इसको एज इट इज रखेंगे इस पूरे को, तो प्लस का लगा लूँगा मैं क्या, 3 ई की पावर 6x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर अब इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे, तो 2 कोस 3x, सबसे पहले 2 कोस, देखो 2 का तो 2 रहेगा, कोस का क्या बन जाएगा, माइनस का साइन 3x, फिर 3x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, फिर माइनस तो माइनस, साइन का क्या बन जाएगा, कोस 3x का तो 3x आएगा, लेकिन अब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे चेन रूल, पहले साइन का करो फिर 3x का निपटा दो ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर और क्या चीज़ें कॉमन आ रही है वो कॉमन उठाते चलो, तो अब मैं फाइनली ऐसे बोल देता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी फिलहाल आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से जो भी कॉमन उठ रहा ना इन दोनों टर्म्स के अंदर, एक टर्म ये ऊपर है एक टर्म ये नीचे, इनमें पहले क्या कॉमन आ रहा है वो ले लो, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। 3 ई की पावर 6x ई की पावर 6x एक बार कॉमन ले लो, तो 3
ई की पावर 6x ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो 6 है ना, जैसे ये उठ गया, ये 6 और ये ब्रैकेट बच गया, इधर तो ये दोनों ही उठ गए, ये ब्रैकेट बच गया। तो अब देखो हम यहाँ पे दो चीज़ें हैं, cos 3x जो कि यहाँ पे है ना इन दोनों में, और sin 3x जो कि इन दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, पहले cos 3x की कैलकुलेशन कर लेते हैं, cos 3x की। यहाँ पर कितना बचेगा cos 3x, ये 6 तो अंदर जाने के लिए तैयार है ना, ये 6 अंदर जाएगा, तो 6 दूनी ये 12 हो गया, यहाँ पे 12 है प्लस का, और इधर देखोगे तो cos 3x कितना है माइनस का 3, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, ऐसा हो गया। फिर अब sin 3x की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये जो 6 है ये अंदर जाएगा, तो क्या बनाएगा 6 और माइनस का sin 3x, माइनस का 6 हो गया, ये sin 3x कितना हो गया माइनस का 6 पहले ब्रैकेट से। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 sin 3x है ना, तो माइनस का 2 तिया ये 6 हो गया, तो माइनस का 6 यहाँ पे, माइनस का 6 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया माइनस का 12, माइनस का 12 sin 3x। आप चाहो तो एक इस 6 को अंदर भेज दो, फिर बाद में जो भी ये चारों एक जगह आ जाएंगी, फिर उनको जोड़ लेना अलग अलग, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से जो कॉमन बनता है और वो और कॉमन ले लो, जैसे ये 9 है ये 12 है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3 पहले से बाहर है, ये 9 बन जाएगा ई की पावर 6x, फिर ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 cos 3x बच जाएगा, फिर माइनस 12 में से 3 कॉमन ले लिया तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे क्या sin 3x, ऐसा बन गया। तो इससे आसान हम और क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 समथिंग है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि जो 1/x होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये मैं बोलता हूँ कि ये आप हमेशा याद रखो, एक्स स्क्वायर का 1/x का और अंडर रूट एक्स का, तो 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, ये बन जाता है। तो जो भी इस टाइप से उल्टा होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो भी ऐसे डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में ही स्क्वायर और हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1/ ये है, कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/ कैपिटल एक्स का स्क्वायर, तो इसका भी क्या बन जाएगा -1/ इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो आपको ना इसमें चेन रूल लग रहा है, अगर आप समझ रहे हो तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब सबसे पहले हम 1/x का जो पैटर्न है ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में हम इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसका करेंगे, समझ गए। पहले बाहरी चीज़ का करते हैं, पहले बाहरी परत का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो हमें क्या दिखा सबसे मोटा 1 समथिंग दिखा, तो 1 समथिंग का ये बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा -1/x स्क्वायर, बोली तो कैपिटल एक्स कौन है पूरा डिनोमिनेटर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर चेन रूल, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मल्टीप्लाई लगाऊंगा मैं। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और तो अब अंदर कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा, ये हो गया खत्म। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 0 प्लस 2x हो गया, 2x इंटू -1 माइनस 2x हो गया, डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये है log ऑफ log x, इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको y बोला, एक बार कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो log के अंदर log और उसके अंदर x, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा। चेन रूल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम बाहर वाले log का करेंगे, और आपको याद होगा कि जो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो log के अंदर जो भी होता है ना, जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्स है तो वो कैपिटल एक्स उल्टा हो गया, तो यहाँ पे बाहर वाले log के अंदर क्या है log x है, log के अंदर क्या है log x, तो इस log x का उल्टा बन जाएगा। तो इसका जब बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर वाला log x वो उल्टा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब अंदर जाएंगे, अंदर क्या है log x, इसका फिर से डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो log x का तो सिंपली क्या बन जाएगा 1/x ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया अपना इसका डिफरेंशिएशन। अब हम आगे आते हैं, तो इसको आप चाहो तो कंबाइंड करके लिख सकते हो ना, कंबाइंड करके लिख देता हूँ, मतलब ऐसे अलग अलग मत समझो, आप ऐसे मत समझो कि ये u इंटू वी है,
है ना। अभी ऐसे मत समझो इसको, इसको कंबाइन करके लिख दो 1/x इंटू लॉग एक्स हो गया, x log x ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और स्पेशली कौन सा 1/x टाइप से मैं इसको और डिफरेंशिएट करूँगा। तो अब और डिफरेंशिएशन करने पर dy/dx का बन जाएगा d2y/dx² बराबर 1/x log x। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो 1/x होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है -1/x², ऐसा होता है। ठीक है, अपनी ये फॉर्मूला लिस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो 1/समथिंग जो भी होता है ना वो -1/समथिंग का स्क्वायर बन जाता है। तो ये 1/कैपिटल X, ये कैपिटल X का काम कर रहा है, ये है ना, कैपिटल X का काम x log x कर रहा है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा -1/x log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अभी तो हमने 1/x इस पैटर्न का ही डिफरेंशिएशन किया है। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर इस जो डिनोमिनेटर उसमें हमें क्या मिलेगा, x इंटू log x मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें x इंटू log x इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अब फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, इसके बजाय ये है फंक्शन इंटू फंक्शन है। log x और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हमें u इंटू वी इस रूल का ध्यान रखना, मतलब ये रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले मैं x का करूँगा। अच्छा, ये जो भी आंसर आएगा अब उसको नीचे की तरफ डिफरेंशिएट करके नहीं लिखना है, हर चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, मतलब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में। तो x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, उस टाइम log x एज इट इज़, फिर प्लस लगाऊंगा, जो log x है उसका डिफरेंशिएशन 1/x बन जाएगा, उस टाइम ये पहला वाला जो x है वो एज इट इज़, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब और आसान इसको हम बना लेते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, ये माइनस तो माइनस, ये डिनोमिनेटर में ये है ओनली, तो उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ x log x का होल स्क्वायर 1 इंटू दिस, तो ये दिस ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x कट जाएगा, ये बच गया log x और ये बच गया प्लस का 1, तो प्लस का 1 ये हो गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10 साइन ऑफ log x। तो इसको सबसे पहले मैं y बोलूँगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करके बताना है, तो पहले एक बार तो करें dy/dx इक्वल टू, साइन के अंदर log है उसके अंदर x है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले मैं साइन का करूँगा तो क्या बन जाएगा कोस, उस टाइम हम अंदर वाली इनपुट को देखेंगे भी नहीं, मल्टीप्लाई बाय साइन का हो गया। अब हम करेंगे किसका, log x का, तो log x का क्या होता है 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा d2y/dx² इक्वल टू। अब कैसे करेंगे, ये फंक्शन इंटू फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे u इंटू वी, अब ये रूल लग जाएगा। अब चेन रूल इसका करेंगे तब लगेगा अंदर, लेकिन मोटा मोटा पहले u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो u मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा सबसे पहले, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। तो कोस का क्या होगा, ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो सबसे पहले कोस का क्या होगा माइनस का साइन, और उस टाइम log x एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय। अब अंदर जाऊंगा तो log x का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये बना, उस टाइम 1/x जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे चुपचाप देखता रहेगा, फिर लगाऊंगा मैं प्लस। अब ये जो पहला वाला फंक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, क्या, कोस के अंदर log x मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर जो आया है 1/x इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो अभी हमने देखा कि 1/x का क्या होता है -1/x², तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इसका -1/x² ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप आसान बना सकते हो, d2y/dx² इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पे ये x और x, ये x² हो गया दोनों, यहाँ पे x² ऑलरेडी है ही, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस भी आ रहा है, तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया, पहली बात तो x², फिर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अब अंदर जो भी बचेगा वो किसका होगा, प्लस का बचेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x, ये 1/x x² नीचे बनी गया, माइनस बाहर आई गया, यहाँ पर ये जो माइनस है ये बाहर आई गया, 1/x² नीचे आई गया, कोस log x बस यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ऑफ log x। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। आसान क्वेश्चन है, इससे डरने की जरूरत नहीं, देखो क्या है, बहुत आसान है, टेंशन ही मत लो आप। y बराबर क्या दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट ये है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो ये 2 बार डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ही रखा ना, जैसे इसका LHS अगर हमें निकालना हो तो 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, तो कर देते हैं। इसमें आप अभी कुछ सोचो ही मत,
जब तक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आ जाता तब तक आप करते रहो। वाई ये है, वाई बराबर क्या है 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। इसका मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं बस डी वाई बाई डी एक्स तक ही पहुँच पाऊँगा, लेकिन होगा क्या 5 कोस एक्स, तो 5 का 5 ही देगा, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस का माइनस 3 का 3, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हम डी वाई बाई डी एक्स तक ही पहुँचे हैं। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इसका, इस इक्वेशन का एक बार और हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो एल एच एस में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस में ये माइनस का माइनस, ये जो 5 है उसका 5, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 का 3, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो जो माइनस लगने वाला है ना कोस एक्स के डिफ्रेंशिएशन की वजह से, वो माइनस अब मैं यहाँ भेज देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया है, यहाँ पे प्लस वाई का जिक्र है, तो हो सकता है कि ये जो टर्म आई है ये कुछ ना कुछ वाई से रिलेशन रखती हो, बिल्कुल रखती है। और वैसे भी देखो आर एच एस में 0 है, आप इस एक्सप्रेशन को इधर लाओ तो सेम टू सेम यही तो बन जाएगा। या फिर ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसा समझ लो, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे ना, माइनस कॉमन, देखो माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 कोस एक्स, ये जो प्लस का है वो बन जाएगा माइनस का, क्या बचेगा 3 साइन एक्स, ऐसा हो गया। तो ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, सेम टू सेम है। इसकी जगह क्या है वाई, और क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें भी वाई का जिक्र है, इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो इसकी जगह मैं अगेन क्या डाल दूंगा वाई डाल दूंगा, तो वाई अंदर और बाहर माइनस माइनस वाई। एल एच एस में क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब आर एच एस में 0 बनाना, तो ये जो माइनस वाई इसको एल एच एस में ले आओ, तो ऐसा बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई बराबर 0। ये अपना क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ नहीं है, लेकिन मतलब मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस को करके। ट्रिकी है, ज़्यादा लेंदी नहीं होते, दिमाग का मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये दे रखा है हमें, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब इसका आंसर आना चाहिए ओनली y की टर्म्स में, ऐसा नहीं कि x की टर्म्स में आंसर आ रहा, x तो आना ही नहीं चाहिए, y अलोन मतलब अकेला y आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं इसी सूरत में 2 बार डिफ्रेंशिएशन अगर मैं इसका करूँगा, सोचो एक बार मैं ऐसे करूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर बनेगा, इधर इसका क्या बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स का बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होता है इसका, तो वो कॉम्प्लिकेसी ना आए इसके लिए मैं पहले इस इनवर्स को हटा लेता हूँ। समझ रहे हो ना, ये मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऐसे हाथ बंधे हुए नहीं है कि आपको इसी से करना है, नहीं, कैसे भी कर सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये जो कोस इनवर्स है ना जो आर एच एस में है उसको आप एल एच एस में ले आओ, तो कोस इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा कोस, सीधा हो जाएगा y का y इक्वल टू इधर क्या है x। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, ये मेरे को काफ़ी आसान लग रहा है, इसका अब मैं क्या कर देता हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा कोस वाई सबसे पहले। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में ही करो सारा क्वेश्चन ना डिफ्रेंशिएशन। तो कोस का सबसे पहले कोस का क्या बन जाएगा माइनस का साइन, फिर साइन वाई हो गया, कोस का हो गया। अब अंदर क्या है वाई, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई को छोड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, तो एक काम करता हूँ मैं, देखो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इसको सबसे पहले आप अकेला बना लो, तो इसको मैं अकेला बना लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई उधर चला गया, तो -1 अपॉन साइन वाई ये बन गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एल एच एस में क्या बन जाएगा प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस में क्या है -1 अपॉन साइन वाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो माइनस है ना इसको तो कर लो अलग, 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन क्या है साइन वाई है, तो आपको 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो साइन वाई है ना उसको आप एक्स मान लो, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 तो पहले से ही था, जो 1 अपॉन एक्स टाइप का पैटर्न है ना
उसकी वजह से एक माइनस हो रहेगा, -1/x², बोले तो साइन का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिनोमिनेटर का कर लिया डिफरेंशिएशन। अब हम और डीपली देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई में चेन रूल लग गया ना, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का फिर से होगा, y को छोड़ेगा थोड़ी ये x, क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, अब वो देखो आंसर हमें कैसा चाहिए, यहाँ पे क्या बोला है d2y/dx² चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y ओनली y के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए। देखो बन जाएगा, y और y तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, और ये dy/dx इसको और हटा देते हैं, तो LHS में d2y/dx² इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर वाई, तो कोस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई dy/dx और हटा दो, dy/dx देखो ये रहा है ना, ये इक्वेशन 1 बोल दो, तो इक्वेशन 1 से dy/dx की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आप यहाँ पे रख दो, तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ये -1/sin वाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो देखो वाई वाई वाई, क्वेश्चन में भी ये बोला था वाई अलोन, इसका आंसर चाहिए वाई अलोन में, तो थोड़ा बहुत इसको अब और आप एडजस्ट कर लो, यहाँ पर ऐसा कर लो कि ये जो माइनस है तो माइनस अलग, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट हो गया, कोट वाई, और जो साइन स्क्वायर वाई है तो ये तो नीचे है ही, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, ये हो गया d2y/dx²। तो डबल डेरिवेटिव मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ओनली वाई में हमने निकाल लिया। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।